हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बहुत दिनों बाद मैं कोई एक वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू अब तक तो सबको पता ही होगा कि लाइक सिंस आई एम इन 12th ग्रेड तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे अभी लास्ट वीक्स। एंड अब बोर्ड्स आने वाले हैं 24 फेब से 28 मार्च। सो ऑब्वियसली पूरा मतलब उसी में ही तैयारी में लगा हूँ अभी, एटलीस्ट लाइक पूरा उसमें ही बिजी हूँ। बट स्टिल लाइक जो मेरी ट्रैकलिस्ट कंपनीज़ हैं, 100 से 150 कंपनीज़ हैं। आई विल ट्राई टू कवर ईच ऑफ देम, और मैंने जो एटलीस्ट अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं उनको तो मैं ऑब्वियसली Q3 का पूरा कवर करूँगा एंड ऑब्वियसली Q4 भी करूँगा। बस अभी लाइक 2-3 महीने का बात है, थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें, बाकी आगे जाके तो इट विल बी ऑल फाइन। अभी आज हम बात करने वाले हैं KRN हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन के बारे में। बहुत सी कंपनीज हैं जिनके अपडेट्स हैं, लाइक देर आर V2 टाइमेक्स जो मेरे लाइक पोर्टफोलियो एज वेल एज ट्रैक लिस्ट में है। V2 इज़ डिसेंट, टाइमेक्स इज़ V2 इज़ एक्चुअली गुड, टाइमेक्स इज़ डिसेंट। एंड मैंने एक पोस्ट भी लिखा था टाइमेक्स में, बट मैं उस पर बाद में मूव ऑन करूँगा। अभी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है KRN की तरफ से। तो देखो, KRN हीट एक्सचेंजर जो कंपनी है ना, ये हीट एक्सचेंजर्स बनाती है। अब हीट एक्सचेंजर और मतलब होते क्या है बेसिकली, जो जैसे कि आप एसीज होते हैं ना, एयर कंडीशंस वगैरह, एयर कंडीशनर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है हीट एक्सचेंजर। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है KRN। एंड ये रूम एयर कंडीशनर्स को की तो करते हैं, प्लस जो बड़े बड़े कमर्शियल एसीज होते हैं उनमें जो इक्विपमेंट लगता है हीट एक्सचेंजर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड ऐसे बहुत ही कम कंपनीज है जो कि इस सेगमेंट में काम करते हैं, डेटा सेंटर से लेके बहुत सी जगह इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, कंपनी के जिस सेक्टर में काम करते हैं बहुत ही अच्छा है और बहुत सही चीज़ है। एंड कंपनी अभी आई गेस 7-8 साल पहले ही शुरू हुई है। एंड 7-8 साल के अंदर में ही कंपनी ने कितना लाइक 600 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट, एनुअल रेवेन्यू रन रेट टच कर लिया, 400-500 करोड़ का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू रन रेट टच कर लिया है। और इसने क्या कहते हैं मतलब डेकिन में इनके जो प्रमोटर हैं, जो मेन बंदा है जिसने कंपनी बनाई, डेकिन में पहले काम करता था। सो डेकिन के एम्प्लॉय होने से ये बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी बना ली। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब अभी कंपनी का अराउंड मार्केट 4 से 5 हज़ार करोड़ का है। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, बट अभी हाँ, तो अभी मैं जो बात कर रहा था कि कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। मतलब जो बना रही थी मैन्युफैक्चरिंग, पूरा 100% यूटिलाइज हो रहा था। 100 करोड़ का, 100-120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे हर क्वार्टर में 100% यूटिलाइजेशन पे। तो इन्होंने क्या करा, एक निमराना राजस्थान में एक नया प्लांट बनाया 6x कैपेसिटी वाला। मतलब 400-500 करोड़ जो हो रहा था उससे भी लाइक पहले ही 300 करोड़ कर रहे थे, उससे 6 गुना कैपेसिटी, यानी कि जो नया प्लांट है वो 1800 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा। इन्होंने ये चीज़ बताई अपन को। एंड वैसे ही इन्होंने प्लांट बनाया। एंड प्लांट इन्होंने शुरू कर दिया था जून में, मई एंड 31 को इन्होंने प्लांट शुरू करा। एंड इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल 26 में वील ट्राई टू अचीव 20% फ्रॉम दिस प्लांट। मतलब 1800 करोड़ का 20%, 350 करोड़ ये नए प्लांट से अचीव कर लेगा। इन्होंने बोला तकरीबन हम ट्राई करेंगे ऐसा, तो 350 करोड़ वहाँ से अचीव कर लेगा। एंड एग्जिस्टिंग जो पुराने प्लांट्स है वहाँ से 400 करोड़ तो मोटा मोटी कर ही रहा था। तो हम रेवेन्यू में कहीं ना कहीं बेयर मिनिमम 700 से 800 करोड़ रुपए समझ सकते थे इस साल के रेवेन्यू में, फाइनेंशियल 26 के। बट अभी H1 जो था, H1 तो चलो समझ आता है कि तुमने थोड़ा सा आराम आराम से चीज़ों को करा। H1 में इनका रेवेन्यू था तकरीबन कितना, ये 270-80 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर लिया था H1 में। हमने मान लिया कि चलो H1, क्योंकि निपराना प्लांट लाइव नहीं हुआ था, Q1 तक लाइव नहीं होता, इसलिए तुमने थोड़ा सा कम रेवेन्यू करा, इट्स ओके। हमने समझ लिया कि चलो ठीक है जी, तुमने रेवेन्यू थोड़ा मोड़ा कम करा, 270 करोड़ का रेवेन्यू करा इन्होंने, अपन ने साइड में रख दिया कि चलो ठीक है H2 में तो अच्छा कर लेगा। एंड अभी Q3 के रिजल्ट्स आए एंड रियली मैं इतना मतलब मेरे को बहुत, आई वॉज बुलिश ऑन दिस कंपनी एंड दिस एंटर सेक्टर। बट ऑब्वियसली मैंने अपना स्टेक को बहुत ही कंट्रोल रखा था। आई गेस 2 से 2.5% का ही स्टेक है मेरा, एज इफ यू कंपेयर फ्रॉम द एंटायर पोर्टफोलियो, इट्स वेरी मिनिमल स्टेक। बट स्टिल जब कंपनी ने जो रिजल्ट डिलीवर करा, आई वॉज लाइक शॉक टू सी दिस रिजल्ट। बहुत ही मेरे ख्याल से तो बेकार रिजल्ट है। देखो 153 करोड़ का सेल्स है, 38% का सेल्स में ग्रोथ है। एंड अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है, कंपनी ने जो एस्टिमेट्स लगवाए थे तो उसके हिसाब से 750 से 800 करोड़ का रेवेन्यू से को कर लेना चाहिए। बट अभी 3 क्वार्टर्स निकल गए, 3 क्वार्टर्स में कितना, 300 और 400, 450 करोड़ का ही रेवेन्यू कर रहा है। अब अगर इसको अपनी गाइडेंस, एक्चुअली उन्होंने गाइडेंस तो दिया ही नहीं था, बट एक जो एस्टिमेट्स हमने एज एन एनालिस्ट हमने जो कैलकुलेट करी थी चीज़ें, उसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो यार यहाँ पे ये 300 करोड़ का रेवेन्यू कैसे करेगा Q4 में, अगर इसको वो बेसिस मतलब जो हमारे एस्टिमेट्स हैं उनको अचीव करना है तो कैसे ही कर लेगा। एंड ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है भाई। तुम्हारा जब निमराना प्लांट लाइव नहीं हुआ था ना, तब भी तुम 100-120 करोड़ का काम कर रहे थे। एंड अभी तुम्हारा प्लांट लाइव हो गया, उसके बाद भी तुम 150 करोड़ का काम ही कर रहे हो। Q2 में तुमने बोला कि हमारा ऐसा मतलब Q2 में तुमने यही चीज़ बोली हमसे कि लाइक कॉन कॉल में कि भाई अभी इट्स लाइक
धीरे धीरे प्लांट लाइव हो रहा है, Q3 से मोमेंटम पकड़ेगा। साला Q3 भी आ गया, Q3 में मोमेंटम नहीं पकड़ा, 150 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो तुम, तो मतलब मजाक ही लग रहा है मेरे को तो फिर, मतलब अगर ऐसे करना है चीज़ें। अब Q4, अब लेट्स सी कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की, कल आई गेस कौन कॉल है इनका, देखते हैं कैसे से क्या कमेंट्री रहेगी। 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बोला था नए प्लांट से, 350 करोड़ कर लेगा इस साल में तकरीबन, ट्राई करेगा, बट अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है। सो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट लगा मेरे को। अब पैट में लोग बात कह रहे हैं कि भैया ग्रोथ आ गई अच्छी खासी, 65% से पैट बढ़ गया है, और 23 करोड़ का पैट आ गया, लास्ट ईयर तो 14 करोड़ के पैट था। तो यार देखो पैट में ग्रोथ आ गया मैंने मान ली, बट ये जो पहले नॉर्मल मार्जिन थे ना, पहले इस कंपनी के मार्जिन भी 18-20% के थे, वो धीरे धीरे फॉल हो गए थे, एक साल से 14-15% की रेंज में चल रहे थे। अब वो मार्जिन आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल पोजीशन, मार्जिन नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो पैट में तुमको जो ग्रोथ दिख रहा है ना कि भाई 65% का ग्रोथ कर गया, भाई ये पहले भी तो नहीं था, नॉर्मल रेंज था पैट का, उतना ही रेंज है भी। तो पैट में भी मैं सच कुछ ग्रोथ नहीं मांगूंगा, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आर पुअर एंड ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। एंड मेरा जो 2-2.5% का स्टेक भी है, मैं वो भी निकल जाऊंगा इस स्टॉक से, अगर कल कंपनी ने कॉन कॉल में चीज़ें ढंग से क्लियर आउट नहीं करी। और इट्स लाइक कि अभी ऑब्वियसली बढ़ाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, अगर कंपनी कहती है कि भाई Q4 में कुछ बवाल हो जाएगा, देन लेट्स ही देखते हैं, बट वील वेट फॉर द Q4। मैं इनकी Q3 की कॉन कॉल का इंतजार करूंगा कल के लिए, एंड आई विल अपडेट यू गाइस। सो अभी इट्स लाइक समराइज करूँ तो यही है कि चीज़ें अच्छे रिजल्ट्स नहीं है ना, सेल्स अच्छा है, पैट ग्रोथ तुम लोग को अच्छा लग रहा है, बट द पॉइंट इज कि पहले भी इतने परसेंट के मार्जिन थे, 20% के एबिटा मार्जिन में पहले काम करता था, उसी रेंज में वापस मार्जिन आ रहे हैं, कुछ एज सच ग्रोथ नहीं है वो तुमको जो दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से पैट में उतना मतलब ठीक है ओवरऑल, मतलब मेरे को मज़ा नहीं है रिजल्ट्स में, एंड आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस कंपनी, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट कर रहा है। सो एक लर्निंग भी है, लाइक ऑब्वियसली मेरे लिए तो अच्छा है कि लाइक मैंने 2-2.5% के ऊपर स्टेक नहीं बढ़ाया, मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हुआ, बट द थिंग इज़ कि अगर किसी ने बढ़ा लिया हो स्टेक 2-2.5% के ऊपर, देन इट्स अ कंसर्न फॉर देम, क्योंकि ऐसे नहीं, मतलब रिजल्ट्स हमको कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा। सो ये एक चीज़ सिखाता है कि एक्टिव ट्रैकिंग, कंटिन्यूस ट्रैकिंग का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड कल कैसे ही कॉन कॉल आएगा आई विल ज्वाइन द कॉन कॉल एंड विल लेट यू गाइज नो। या